शुमाली वज़ीरिस्तान के शहर रज़मक को तहसील का दर्जा हासिल है। जोग्राफियाई लिहाज से इस शहर की बहुत अहमियत है। रज़मक इंतहाई खूबसूरत और सेहत अफजा मुकाम है। ये वादी इलाके में खूबसूरत नज़ारों से भरी हुई है। शुमाली वज़ीरिस्तान में जहाँ मीर अली मीरनशाह में सख्त गर्मी होती है, वहीं रज़मक और शवाल में सख्त सर्दी होती है। रज़मक में वाक़ अपनी नौयत का मुनफरिद कैडेट कॉलेज पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। इस कॉलेज का क़याम 27 दिसंबर 1978 को एक सदारती ऑर्डिनेंस के तहत अमल में लाया गया, जो अपने क़याम से लेके अब तक तालीम के मैदान में कई कामयाबियाँ हासिल कर चुका है। ये कॉलेज अब तक सैकड़ों डॉक्टर, इंजीनियर्स और मसल्ह अफवाज के हज़ारों ऑफिसर तैयार कर चुका है, जो समाजी खिदमात, IT, सियासत, तालीम, कानून और बिजनेस के शोबों में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। जी नाज़रीन, कैडेट कॉलेज रज़मक में हम आपको बताते चलें कि ऑपरेशन ज़रब आज़म के बाद यहाँ पर अमन हो चुका है और शुमाली वज़ीरिस्तान में अमन की एक एग्जांपल आपके सामने हम बता रहे हैं कि कैडेट कॉलेज रज़मक इस वक्त ओपन है और स्टूडेंट्स पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से भी आए हुए, क्योंकि कोटा सिस्टम है। ज़्यादातर तो यहाँ कबायली इलाकों के ही बच्चे स्टडी कर रहे हैं इस कॉलेज में, लेकिन उसके बावजूद भी पंजाब से भी आए हुए हैं, हज़ारा डिवीज़न से भी आए हुए हैं, कुछ बच्चे बलूचिस्तान से भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो इसका मतलब यही है कि शुमाली वज़ीरिस्तान में इस वक्त कंप्लीट अमन है, ये इंस्टीट्यूट ओपन है। इसके साथ साथ जो सिविल मुख्तलिफ़ स्कूल्स हैं, जैसे हाई स्कूल हो गए, हायर सेकेंडरी स्कूल हो गए, जैसे कि हमने आपको विज़िट भी कराया मीरनशाह में भी, इस वक्त जो लाइफ है वो रवां दवां है और हर तरफ हमें रौनकें नज़र आ रही हैं। यहाँ पर हमारे साथ कैडेट मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे, इनके फ्यूचर प्लान के बारे में भी पहुँचे बातचीत होगी, इसके अलावा इस कॉलेज के बारे में भी बातचीत होगी। सबसे पहले कैडेट बताइएगा, नाम क्या आपका? सर मेरा नाम आरिफुल्लाह है। कहाँ से तलक रखते हैं आप? सर मेरा ताल्लुक लकी मरवत से है। अच्छा, लकी मरवत ये इसी बन्नू डिवीज़न का ही डिस्ट्रिक्ट है, जिसका मर्ज होने के बाद शुमाली वज़ीरिस्तान भी आप एक डिस्ट्रिक्ट है बन्नू डिवीज़न का। तो लकी मरवत से यहाँ पर हैं जी। तो आप इस कॉलेज में कब से पढ़ रहे हैं? सर मैं 2018 से इस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ सर। अच्छा, 2018 से जी सर। यानी 8th क्लास से आए? जी सर, 8th क्लास। तो शुमाली वज़ीरिस्तान का जब नाम लेते हैं तो एक डर और खौफ की अलामत समझा जाता है अभी भी पाकिस्तान में। तो आपको किसी किस्म का खौफ नहीं हुआ? आपकी फैमिली ने ये नहीं कहा कि आप सेटल इलाके में बढ़ें, पेशावर में अच्छे स्कूल्स हैं, ठीक है, इस्लामाबाद में अच्छे स्कूल, इस तरफ जाएं, आपने यही कॉलेज चूज़ क्यों किया? सर देखिए, ये जो खौफ पैदा हुआ है ये एक अफवाह है सर। मैं ये 4 साल से यहाँ तक पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे पढ़ रहा हूँ सर। इट्स कम्प्लीटली स्टेबल एवरीथिंग सर। और रही मेरे फैमिली वालों की बात, तो मेरा सर ये ख़ुद शौक़ था कि मैं कैडेट कॉलेज में जाऊँ और वहाँ पे पढ़ूँ सर। वज़ीरिस्तान की जहाँ तक बात है तो सर, तो एवरीथिंग इज़ नॉर्मल ओवर हियर सर। जब से मैं आया हूँ यहाँ पर सर, पहले से भी थे सर। 2015 से हमारा कॉलेज यहाँ पे शिफ्ट हुआ है सर, तो तब से हालात बिल्कुल स्टेबल है सर। इसके अलावा बताइएगा, आप सेटिस्फाइड हैं यहाँ के टीचिंग सिस्टम से, जो टीचर्स हैं उनसे? जी सर, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ सर। मैंने इन 4 सालों में बहुत कुछ सीखा है अपने इन अजीम असातिज़ा से सर। आई हैव लर्न मच मोर सर है। तो किससे इंस्पायर होकर आप इस कॉलेज में आए? वैसे ही आपने नाम सुना या किसी ने गाइडलाइन दी थी? सर एक्चुअली सर, मैं जिस प्रीवियस स्कूल में था सर, वहाँ के जो प्रोफेसर थे वो भी यहाँ पे टीचर रह चुके। और सेकेंडली सर, आई एम ऑल्सो हैविंग अ ब्रदर सर, ही इज़ एन आर्मी ऑफिसर सर। ही मच इंस्पायर्ड मी मच मोर एंड ही ऑल्सो टोल्ड मी सर that joining cadet college will be an easy step for you to join army. That's why. तो फ्यूचर प्लान क्या आपके? सर आर्मी ऑफिसर। अच्छा, कौन सी इन्फेंट्री ज्वाइन करेंगे, एयरफोर्स में जाएंगे? आर्मर्ड कोर सर। आर्मर्ड कोर जी सर। अच्छा, आर्मर्ड कोर ही क्यों? सर बिकॉज माई ब्रदर इज ऑल्सो देयर एंड ही इज टेलिंग मी मच मोर अबाउट दैट।
दैट्स वाई सर। जी आप बताइएगा, तारुफ कराइएगा अपना। मेरा नाम सैयद एतजाज़ हसन है सर, और मैं जो बिलोंग करता हूँ सर डिस्ट्रिक्ट कुरम से। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कुरम से Yes. बिलोंग करते हैं। कुरम के कौन कुरम काम करने एक्सप्लोर की है, कौन से इलाके से? लोअर कुरम, सेंट्रल अपर कुरम, पारा चिनार। पारा चिनार। Yes, पारा sir. चिनार तो बहुत ही खूबसूरत है। यस सर, पारा नहायत ही चिनार। खूबसूरत है। हाँ, तो आप यहाँ पर कैसे आए? सर मैं भी सर अपने इलाके में सर चंद जो स्टूडेंट्स थे सर वो भी इधर पढ़ चुके थे सर, और इसके अलावा सर फैमिली ने सपोर्ट किया, वालिद साहब ने सर थोड़ा सा गाइड किया सर कि कैडेट कॉलेज जो रज़मक का इंतहाई अच्छा इंस्टीट्यूट है सर, तो इसलिए आए यहाँ पे आए। तो यहाँ मिलिटेंट से डर नहीं लगता? अफगानिस्तान भी करीब और फिर शुमाली वज़ीरिस्तान, और ये हाइट के ऊपर भी बिल्कुल कट हो के बंदा रह जाता है शहर से दूर, मीरन शाह से। नहीं सर, बेसिकली सर हमने जाना होता है आर्मी में सर, हमारा जो बचपन से अपना एक एम रखा था सर, तो उसके लिए जाने के लिए हमने पहले से सोचा था कि इसमें सर आर्मी में सर और भी ज़्यादा तकलीफ़ात होंगे सर, और दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के हम सर लड़ेंगे सर, तो इसलिए यहाँ पे आए सर, और इंतहाई रिलैक्स। मैसेज क्या है आपका? सर मैसेज ये है कि वज़ीरिस्तान आजकल इंतहाई पुरअमन है सर, क्योंकि हमारी जितनी भी वो है ना गवर्नमेंट है, जितनी भी वो है सर, उन्होंने फोकस किया है सर, तो कोई भी मसला नहीं है, बिल्कुल हमने हम तकरीबन 4-5 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं सर, तो इंतहाई रिलैक्स है। आपको पता है कि आजकल खास करके जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, चाहे किसी भी जमात का हो, वो आर्मी से बहुत ज़्यादा नला नज़र आ रहे होते हैं। सोशल मीडिया में उनके अगेंस्ट बहुत सारी चीज़ें लेकर आ रहे होते हैं, उनके अगेंस्ट बातें कर रहे होते हैं, उसमें कोई जर्नलिस्ट भी शामिल हैं। सर ये चीज़ें सुन के आपको क्या लगता है आपको कि जिन लोगों को आप लोग इलेक्ट करते हैं, आपकी फैमिली इलेक्ट करती है, जी सर, आपके एम ये हैं कि आप आर्मी में जाएं, आर्मी के इंस्टीट्यूट में यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जी सर। जब सोशल मीडिया के थ्रू ये चीज़ें देखते हैं, क्या फीलिंग होती है आपकी? सर देखिए सर, मेरा शौक़ है आर्मी में जाने का, और आजकल तो तकरीबन सारे पॉलिटिशियन अपनी ज़ाती मफाद के बिना पर बात करते हैं, जर्नलिस्ट सारे सब कुछ सर। सर तो मुझे आई थिंक दैट डजंट अफेक्ट मी सर, मुझ पर इनका इन बातों का कोई असर नहीं होता, बस मेरा एक शौक़ है कि मैं जाऊँगा सर। उनको मैसेज क्या देंगे आप? सर मैं उनको मैसेज ये दूंगा कि सुनी सुनाई बातों पे यकीन ना करें, खुद आए और ख़ुद दे के जो तकालीफ हमारे आर्मी वाले बर्दाश्त कर रहे हैं ना, तब उनको पता चलेगा कि बाद वो तो आमतौर पर बस मीडिया पे बैठ के आसानी से बातें कर लेते हैं, और जो सख्ती वो झेलते हैं ना सर, वो उनको पता नहीं होता सर, तो इसलिए वो बस सिर्फ सुनी सुनाई सिर्फ बातें ही करते हैं। जी सर। जी नाज़रीन, ये थे कैडेट कॉलेज रज़मक के हमारे साथ। माशाल्लाह उनका जो मोराल है यहाँ पर इंतहाई बुलंद है, और ख़ास करके जब हम बात करते हैं शुमाली वज़ीरिस्तान की, और आपने उनको सुन लिया, यानी हम ओवरऑल आपसे बताते आ रहे हैं कि हम जितने भी पाकिस्तान के अंदर ख़ास करके मिलिट्री कॉलेज हैं या कैडेट कॉलेज हैं, हमारे सब ये जो यूथ है ये चाह रही हैं कि 75% उनकी यही ख्वाहिश होती है कि वो आगे चल के पाक आर्मी को ज्वाइन करें। कैडेट कॉलेज रज़मक को मुख्तलिफ अदवार में वतन अज़ीज़ के आला सरकारी सरबरान ममलिकत की मेज़बानी का एजाज़ भी हासिल है, जिनमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जनरल ज़िया-उल हक़, मियां नवाज शरीफ, जनरल परवेज़ मुशर्रफ और इमरान खान के नाम शामिल हैं। कैडेट कॉलेज रज़मक अपने माए नाज उस्ताद और बाद अज़ां प्रिंसिपल रहने वाले जेफरी डगलस लैंगलैंड्स की वजह से भी शोहरत रखता है। 20 अक्टूबर 1917 को इंग्लैंड में पैदा होने वाले जेफरी डगलस ने दूसरी जंग अज़ीम में बरतानी फौज में बतौर मेजर शिरकत की। वो एक इल्मदोस्त शख्सियत थे और HSN कॉलेज लाहौर में भी मुअल्लिम रहे। उनकी खिदमात के सिले में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें निशान इम्तियाज़ और इलाल इम्तियाज़ से भी नवाजा। कैडेट कॉलेज रज़मक में उनके नाम से मंसूब लाइब्रेरी आज भी उनकी यादों में सजी हुई है। जी नाज़रीन, कैडेट कॉलेज रज़मक के मोस्ट सीनियर फैकल्टी मेंबर और डायरेक्टर स्टडीज़ अमायून खान साहब हमारे साथ हैं। जी सर, सबसे पहले हमें बताइएगा कैडेट कॉलेज रज़मक की ज़रा हिस्ट्री, कब इसका इफ्तिताह हुआ और कौन सी वो मशहूर शख्सियत थी जिसका ये आइडिया था कि शुमाली वज़ीरिस्तान में कैडेट कॉलेज रज़मक बनाया जाए? सर 1973 में जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शुमाली वज़ीरिस्तान का दौरा किया, तो उस वक्त उसने ये महसूस किया कि यहाँ पर एजुकेशन की कमी है, इनको एजुकेशन देने की ज़रूरत है, तो उसने 1973 में कैडेट कॉलेज रज़मक का ऐलान किया। बाद में 1978 में कैडेट कॉलेज रज़मक स्टार्ट हो गया, और अभी हमारे 43 इयर्स हो गए जो हम उनको प्रोडक्शन दे रहे हैं। हमारे कैडेट फारिग हो रहे हैं, मुख्तलिफ़ फील्ड में जा रहे हैं, और ख़ास कर एजेंसीज़ में, पहले तो तमाम एजेंसीज़ में उनका जो कोटा था वो 60% और 40% टोटल KP के लिए था।
अभी जो है नॉर्थ खास कर नॉर्थ वज़ीरिस्तान के लिए आउट ऑफ 140 सीट्स में उनके 50 सीट्स हैं। और नॉर्थ के और साउथ के किसी गांव में चले जाएं तो कैडेट कॉलेज रज़मक की ये कंट्रीब्यूशन है, ये हमारी सक्सेस स्टोरी है, हर गांव में आपको मिलेगी। अच्छा सर, सबसे पहला जो प्रिंसिपल था कैडेट कॉलेज रज़मक के, वो कौन से थे? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में कौन कौन सी मशहूर शख्सियात शामिल रही हैं यहाँ? सबसे पहले तो जो कॉलेज स्टार्ट हो गया तो उसमें चौधरी अनवर अली साहब थे, फाउंडर प्रिंसिपल थे। फिर उसके बाद GD इंग्लैंड साहब आ गए, 10 साल उसने गुजारे, वो पूरा सेटअप उसने दिया। और वो उस वक्त कैप्टन थे कि मेजर थे ब्रिटिश आर्मी में? ब्रिटिश आर्मी में वो मेजर थे और वहाँ से रिजाइन करके उन्होंने कहा कि मैं एजुकेशन सेक्टर और कैडेट कॉलेज रज़मक को ही ज्वाइन करूँगा, अपनी विलिंग से आए। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे उसको उसमें ज़बान में कहते हैं कि ये छोटा लंदन है। जब वो इधर आए और यहाँ लोगों की एजुकेशन की कमी उसने देखी, फिर उसने कंट्रीब्यूशन देखी कि वायद ये कॉलेज है कि इसकी कंट्रीब्यूशन तो छोटे लंदन का किसने खिताब दिया था, किसने इसको कहा था? ये जितने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट वाले जो भी आते हैं टीम में, लेकिन सबसे पहले GD इंग्लैंड साहब ने पहले जब कॉलेज इंटर हो गए और उसने सब कुछ देख लिया तो उसने कहा कि ये छोटा लंदन है। तो उसके बाद कौन सी मशहूर शख्सियात यहाँ पर आई हैं जो इस कॉलेज का विजिट करती रही हैं? इस कॉलेज के तकरीबन हर हेड ऑफ जो है पूरे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आते रहे हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से शुरू करके इसके बाद फिर ज़ियाउल हक साहब आए, फिर इसके बाद रफ़ीक तारड़ साहब आए हैं, परवेज़ मुशर्रफ साहब आए हैं। अच्छा, सक्सेसफुल स्टोरीज़ क्या हैं आपकी इस कॉलेज की? इस कॉलेज ने अभी जो हमारे 43 ईयर्स में जो हमारी स्टोरी है वो ये है कि आप गिलगित बल्चिस्तान को देखें, इसका IG है सईद वज़ीर साहब, कश्मीर का IG है सुहेल ताजिक साहब, हमारे आर्मी में जनरल है जनरल शाकिरुल्लाह साहब जो ex-GUC मीरान शाह 7 ड्यू था, वो इस कॉलेज के वाइस चेयरमैन भी थे। इसी तरह आर्मी में हमारी कंट्रीब्यूशन मोर देन 500 ऑफिसर जो हैं अभी तक हम फारिग कर चुके हैं, सेलेक्ट हो चुके हैं उधर में। और यानी 43 इयर्स में 500 के करीब ऑफिसर्स आपके इस कॉलेज से फारिग हो गए हैं। पाकिस्तान में बेशुमार कैडेट कॉलेज और मिलिट्री कॉलेज हैं। जब हम रज़मक कैडेट कॉलेज की ही बात करते हैं तो इसकी कोई एक एग्जांपल दें कि ये सब कैडेट कॉलेज से ज़रा उस एक लिहाज से इसकी ये यूनिक चीज़ है। सर, कैडेट कॉलेज रज़मक की यूनिक बात ये है कि बाकी कैडेट कॉलेज में ओपन मेरिट होता है, वो ओपन मेरिट पे बच्चों को सेलेक्ट करते हैं। और हम फाटा के और यहाँ की जो फ़ीस है, फ़ीस स्ट्रक्चर वो गवर्नमेंट दे रही है, तो फ़ीस स्ट्रक्चर वो भी काफ़ी कम है और गरीब लोगों का इसका फ़ायदा हो रहा है। लोकल वज़ीर ट्राइब से इनका तल्लुक़ है। ज़ुबैर वज़ीर साहब हैं, फैकल्टी मेंबर हैं, क्योंकि वज़ीर ट्राइब इसी शुमाली वज़ीरिस्तान का है और तल्लुक़ भी इनका मीर अली से है। बात करेंगे हम कि इम्पेक्ट क्या इस कॉलेज का है, ख़ास करके लोकल कम्युनिटी के ऊपर, जैसे नॉर्थ वज़ीरिस्तान है, साउथ वज़ीरिस्तान है, या इसके इर्द गिर्द जो मुख्तलिफ़ कबायली इलाक़ाजात मिल रहे हैं उसका। जी बताइएगा। जी सर, इस कॉलेज की 43 इयर्स एक सक्सेस स्टोरी है। यहाँ पे जितने भी लोकल्स आप देखें कि ईयर बाय ईयर इनका कोटा बढ़ता गया और आज इसका कोटा जो है सिर्फ नॉर्थ वज़ीरिस्तान का नियरली 40% है। तो इसके ये है कि सर लोग यहाँ पे बहुत प्राउड फील करते हैं कॉलेज का कि हमारे इलाके में एक ऐसा कॉलेज है जो कि ट्राइबल एरिया का फर्स्ट कॉलेज है। यहाँ से बहुत ही सक्सेस स्टोरीज आगे निकल गई हैं। यहाँ पे सिविल और मिलिट्री जो ब्यूरोक्रेसी है हमारी, वहाँ पे हमने काफ़ी सारा मैन पावर दिया है। मसलन लोकल लोग कितने सिविल ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री में गए हैं जो शुमाली वज़ीरिस्तान या जनूबी वज़ीरिस्तान से जिनका तल्लुक़ हो सर, या नीचे सडल इलाके करीब 3 डिवीज़न से? बहुत सारे सर, आप देखें आप यहाँ पे हमारे जो IGs हैं आजकल
कमिश्नर से रियाज मसूद साहब हैं, हमारे सईद वजीर उनका साहब हैं, जनूबी वज़ीरिस्तान उनका से जनूबी ताल्लुक है। वज़ीरिस्तान से हमारे ताल्लुक है। नॉर्थ वज़ीरिस्तान से आप देखें तो डॉक्टर्स, अब इंजीनियर्स माइंड सेट चेंज हो रहा है लोकल का, खास करके वार एंड टेरर के बाद। वो अपने बच्चों को इस कॉलेज में स्टडी करवाते हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि सर अगर आप देखें तो पूरे पाकिस्तान में मेरे ख्याल में नॉर्थ वज़ीरिस्तान का लिटरेसी रेट बहुत ही लो था, लेकिन आजकल क्योंकि मर्जर हो चुका है, यहाँ पे मॉनिटरिंग सिस्टम्स आ चुके हैं, यहाँ पे लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने एजुकेशन बच्चों को एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में दाखिल करवाएं। रज़मक के लिए काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होता है लोकल्स के बीच, ताकि उनको यहाँ पे एडमिट करवा सकें, क्योंकि यहाँ पे उनकी मेंटल और फिज़िकल जो ग्रोथ है, जो आगे उनको अपने कैरियर काउंसलिंग में और कैरियर बनाने में उनको हेल्प करेंगे। तो बहुत ज़्यादा इनका इम्पैक्ट से लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं इन चीज़ पे। यहाँ पर खुबानी बहुत ज़्यादा मकदार में है, हर तरफ हमें बाग इसके नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो खुबानी आपको शहरों में अवेलेबल होती है वो अच्छी खासी मोटी होती है, यानी उसके वेट भी होता है और उसका वाइट कलर होता है। लेकिन ये अगर आप देख सकते हैं, क्योंकि ये पहाड़ हैं, पहाड़ी इलाका है, और ये साइज़ में थोड़ी सी छोटी होती है खुबानी, लेकिन है खुबानी। तो हम इसको चेक करते हैं, खा के इसका जायका। बिल्कुल थोड़ा सा तुर्श जायका है, सॉरी, थोड़ा सा इसका जायका खाने में ये तुर्श है। कहकशां